बहुत बड़ा रैली होगा, मेला होगा। बीजेपी तो फेंकवा बात करता है, फेंकते रहता है, हवा में उड़ते रहता है। देखिए, राबड़ी देवी जी बोल रहे हैं या राजद के लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को पैसे की गर्मी बोल रही है। 17 महीने में लगभग 1700 करोड़ लूटने का काम किए। कोई दर्जा उर्जा की जरूरत नहीं, बिना दर्जा के उससे ज़्यादा काम बिहार में होने वाला है, इसलिए चिंता करने की जरूरत। इस बार 400 के पार तो 400 के पार होगा। जिसको आना जाना भ्रमण करना करे भ्रमण, बिहार तो भ्रमण का जगह बन रहा है, आए भ्रमण करे और जाए। ये लोग लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं, हम लोग गरीबों के कलम में स्याही भरने वाले हैं। बिहार के अंदर 40 की सीट हम लोग जीतेंगे, ये बात आप लिख कर रख लीजिए, चुनाव बाद आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, राबड़ी देवी 3 तारीख को गांधी मैदान में महागठबंधन का जुटान होने जा रहा है। रैली नहीं बल्कि राबड़ी देवी रैला कर रहे हैं। क्या कुछ करें राबड़ी देवी, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। 3 तारीख को एक बड़ी रैली हो रही है, क्या रैली को लेके मैडम? पीछे रखो। बहुत बड़ा रैली होगा, मेला होगा। रैली जो हो रही है आप लोग के लिए न्यूज है, बहुत बड़ा रैली होगा और बहुत लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मैडम सहमति दे दी, राहुल गांधी ने भी, खड़गे जी भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। इस रैली का मैडम इसके बाद इस रैली के बाद मैडम चुनाव में जाना है 24 का बहुत असर होगा। मैडम इस रैली के बाद चुनाव में जाना है 24 की तैयारी में चुनाव में तो जाना ही है। मैं बीजेपी कह रही 400 के पार हम लोग इस बार जाएंगे। बीजेपी तो फेंकवा बात करता है, फेंकते रहता है, हवा में उड़ते रहता है। नरेंद्र मोदी मैडम कल आ रहे हैं, मैडम प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मैडम कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मैडम कल नहीं। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से बिहार के विशेष दर्जा दे दें। हम लोग का शुरू से मांग है, जब स्वर्गीय वाजपेयी जी पहले भी मांग किए थे, उनका सामने गांधी मैदान में, जो बरनी में जाके, गया में जाके उनका संग घूमे, मांग किए सब जगह। बाकी अभी तक मिलने का कोई सवाल नहीं है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार से हम कहते हैं कि पूरा देश में जहाँ जहाँ गरीब राज है, और सबसे पहले तो गरीब राज बिहार में है, तो उसको दर्जा देने के काम करने हैं, यही अनुरोध है। लगातार मांग आप बहुत पहले से कर रही मैडम, 2000 से अटल जी से मांग, अभी तक नहीं मिला मैडम। नहीं मिला, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि नहीं मिला है अभी तक। अभी तक बीजेपी की जब तक सरकार रहेगा तब तक। तो अभी आप राबड़ी देवी को सुन रहे थे। अब हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं नीरज कुमार बबलू। कैसे देखते हैं? देखिए, राबड़ी देवी जी बोल रहे हैं या राजद के लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को पैसे की गर्मी बोल रही है। जिस तरह से 17 महीने में बिहार को लोग लूटने का काम किए और 17 महीने में लगभग 1700 करोड़ लूटने का काम किए, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में कह दिए हैं कि 17 महीने में जो लूट हुआ है उस सारे लूट का जांच होगा और लूटने वाले जाएंगे जेल। इसलिए ये जेल जाने से पहले की बेचैनी है। इनको लग रहा है कि हम जो लूटे हैं वो सारा निकाल लिया जाएगा, इसलिए रैला रैली ये सब शुरू हो रहा है। ये रैला रैली में पैसा खर्चा करने से जो भीड़ आता है ना, इस भीड़ को आप वोट से कभी नहीं आंक सकते हैं। भीड़ से वोट का आंकड़ा नहीं होता है। यानी आप लोग मान गए ना कि भीड़ आ रहा है? अरे भीड़ तो भाई जितना चाहिए उतना मंगा लीजिए। आप चाहेंगे आप खर्चा करेंगे, आपके साथ लोग आ जाएंगे। आप करोड़ खर्चा करो, अरबों खर्चा करो, भीड़ हो जाएगा। कोई नाचने वाली को आप ले आओ, देखो कितना भीड़ होता है। तो भीड़ से कोई वोट का आंकड़ा नहीं होता है। भीड़ एक होता है खुद आने वाला, भीड़ दूसरा होता है ढो करके लाने वाला। ये लोग ढो करके लाने वाले। अभी से देखिए गाड़ी घोड़ा लग रहा है, टेंट सब आना बन रहा है। अभी हम लोग विधायक कॉलोनी में रहते हैं, पूरा कॉलोनी को छेक दिया गया है, व्यवस्था किया जा रहा है नाच का, खाने का, भोज का। तो अगर इस तरह का व्यवस्था होगा बारात की तरह रहने का, तो लोगों को क्या लगता है लोग आ जाएंगे। आप दूसरे तरफ चले जाइए, माननीय प्रधानमंत्री का सभा होने वाला है और स्फूर्त लोग अपने तैयारी में है कि हमको जाना है माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। जो युग पुरुष हो गए हैं, पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं, जिनके नाम से हमारा सीना चौड़ा होता है, पूरा देश का सीना चौड़ा होता है, वहाँ लोग स्वतः जाते हैं भीड़ को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और ये लोग ढो ढो करके लाएंगे, बारात की तरह लाएंगे, तो लोग आएंगे। कौन सी बड़ी बात? राबड़ी देवी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, दे दे बिहार को विशेष राज का दर्जा। अरे प्रधानमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिहार उनके दिल में है और बिहार आगे बढ़ के रहेगा। एनडीए की सरकार रहेगी और बिहार आगे बढ़ के रहेगा। कोई दर्जा उर्जा की जरूरत नहीं, बिना दर्जा के उससे ज़्यादा काम बिहार में होने वाला है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जिस तरीके से रैली होने वाला है, तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा पर थे, तमाम लोगों के बीच में जा रहे थे और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 हमारे। जिस तरह से पीछे
पिछले चुनाव में आरजेडी को 0 मिला था ना, शून्य, उसी तरह हर हाल में इस बार भी शून्य मिलेगा। एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। 40 हमारा था, 40 में 39, इस बार 40 में 40 हमको मिलने वाला है एनडीए को, ये भी ध्रुव सत्य है। आप लोगों का नारा है इस बार 400 का पार, पर आरजेडी के लोग तंज कस रहे हैं कि क्या तेल का कीमत 400 के पार, पेट्रोल का कीमत 400 के पार। उनको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ 400 के पार है। जो नारा हम लोग देते हैं उसको पूरा करते हैं। इस बार 400 के पार तो 400 के पार होगा, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या बोलेगा? जिसके पास एक भी 300 में ही लोग बाप बाप कर रहे हैं। जिसके पास एक भी सीट नहीं था वो क्या बोलेगा? पूरा देश खुशहाल है, पूरा देश आज हौसलाहित है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 400 के पार मतलब 400 के पार, और देश जाएगा हमारा 1 नंबर पर, चिंता न करें। तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले थे, अब गांधी मैदान में जुटान करने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा बिहार में? अरे जिनको आना आ जाए, पप्पू आए, डप्पू आए, लप्पू आए, क्या फर्क पड़ता है? जिनको बिहार आना आए, कूद फान करके जाए। बिहार स्टेबल है, एनडीए की यहाँ सरकार है, यहाँ 40 का 40 सीट यहाँ एनडीए के झोली में जाना है, और अगली सरकार जो राज्य की होगी वो भी एनडीए की बनेगी, ये भी तय है। जिसको आना जाना भ्रमण करना करे भ्रमण, बिहार तो भ्रमण का जगह बन रहा है, आए भ्रमण करे और जाए। चलिए, नीरज कुमार बबलू थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। पर हमने बात किया है जीवेश मिश्रा, देखिए बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक है, क्या कुछ करें उनको भी सुनिए। 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में रैली होने जा रही है, राबड़ी देवी कर रहे हैं कि रैला होगा। तो वो लोग यही काम किए हैं, तो वही पार्टी है ना जो कभी रैली के नाम पर लाठी में तेल पिलाती थी। तो ये लोग लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं, हम लोग गरीबों के कलम में स्याही भरने वाले लोग हैं। उनकी रैली में लाठी में तेल पिलाने का बातचीत होगा, और हम लोग जब रैली बुलाते हैं तो उसमें कलम में स्याही भरने की बात करते हैं। आज गरीब समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, आज उनके चेहरे पर एनडीए के शासनकाल में मुस्कान आया है। उसका कारण है कि उनका शैक्षणिक स्तर भी बढ़ा है, पठन पाठन की बात हुई है, विकास की बात हुई है। तो उनके रैली का कोई मतलब नहीं होता है, वो हुड़दंगी हुजूम होती है, वो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार होती है। आपको नज़ारा दिखेगा 2 तारीख के रात से ही पटना के अंदर जो क्या क्या होने वाला है, आप कवर करने के लिए तैयार रहिए। चुनाव भी होने वाला, क्या लगता है ये रैली असर कर पाएगा? अब पिछली बार भी भीड़ तो खूब जुटाए थे, सीट कितना आया? सीट कितना? वोटर हमारे हैं, वोटर हमारे हैं। बिहार के अंदर 40 की 40 की सीट हम लोग जीतेंगे, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। चुनाव बाद आपसे फिर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, राबड़ी देवी कर रही है कि विशेष राज का दर्जा? प्रधानमंत्री जी का सरकारी कार्यक्रम भी है, और प्रधानमंत्री जी आते ही रहते हैं। बिहार में पहली बार नहीं आए हैं, बिहार से उनको बहुत लगाव रहा है, बिहार के लिए हमेशा सोचते रहे, और बड़े बड़े काम बिहार के लिए हुआ है। अभी तो दोनों डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, उसकी रफ्तार आप देखिएगा पीएम के आने के बाद। बिहार में एनडीए की सरकार है, पर कह रहे हैं राबड़ी देवी की किस तरीके की सरकार है, तोड़ के खरीद के बना लिए हैं आपको। राबड़ी जी को अपना अतीत याद करना चाहिए, लालू जी का समय याद करना चाहिए। तो अभी आप जीवेश मिश्रा को भी सुन रहे थे, राबड़ी देवी को भी सुने, और नीरज कुमार बबलू जो कि बीजेपी से विधायक है, किस तरीके से बयान दे रहे हैं। राबड़ी देवी के बयान पर खूब बरस रहे हैं। वही नहीं, राबड़ी देवी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो विशेष राज का दर्जा दे दें। क्या कुछ जवाब में आया था आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे। धन्यवाद।